रीम्स टू आजकल यह चर्चा जो है झारखंड में तेजी से हो रहा है कि आखिर रीम्स 2 है क्या। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 की जो सरकार चल रही है वो कांके के नगरी मौजा में रीम्स 2, जिस तरह से झारखंड की राजधानी रांची में रिम्स अस्पताल है उसी की तर्ज पे रीम्स 2 अस्पताल का निर्माण करवा रही है। अब ये चर्चा लगातार चल रहा है कि आखिर रीम्स 2 बनेगा कहाँ। तो अभी हमारी मौजूदगी है, ये कांके पिठौरिया रोड है। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि देखिए ये सीधे जो जा रहा है, ये सड़क जो है ये सीधा कांके की ओर जा रहा है। और दूसरी तरफ हम दिखाएंगे तो दूसरी तरफ जो सड़क है वो सीधा पिठौरिया होते हुए पतरातू घाट, ये मुख्य मार्ग है। और इस मुख्य मार्ग के जस्ट बगल में, अगर सीधा कहें कि जस्ट बगल में किसानों का कांके मौजा के जो रैयत है उनका लगभग 200 एकड़ ज़मीन जो है सरकार ये कह रही है कि हमने एक्वायर कर लिया है और इसी ज़मीन पर रीम्स 2 का निर्माण होना है। तो अब हम अपने इस दर्शकों को सीधे उस ज़मीन पे लेकर चलते हैं। हम उस ज़मीन का दृश्य दिखाते हैं कि आखिर सरकार ने कैसे रैयतों के ज़मीन पे बैरिकेडिंग कर दी है। इस तरह से कहा जाए तो ये सीधा जो खंबे दिख रहे हैं, सीमेंट के छोटे छोटे खंबे दिख रहे हैं, इसके माध्यम से लगभग जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि लगभग 200 एकड़ ज़मीन पे चारों तरफ से पूरी तरह से तार की बैरिकेडिंग कर घेराबंदी कर दी गई है। वहीं दूसरी दृश्य भी हम अपने दिखाएंगे कि सीधा दृश्य में दिख रहा होगा कि कुछ रैयत भी यहाँ पे मौजूद है और उन रैयत भी अपने ज़मीन पे जिस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है रीम्स 2 निर्माण को लेकर, इसी ज़मीन पे रीम्स 2 का बनना प्रस्तावित है। और इस ज़मीन पे जिन रैयतों की ज़मीन अधिग्रहित करने की बात सरकार कर रही है, वैसे कुछ रैयत की मौजूदगी भी इस ज़मीन पे है। हम सीधे उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर जो रीम्स 2 की प्रस्तावित जो भूमि है उस भूमि को लेकर जो है लगातार विवाद क्यों चलता जा रहा है। खड़ा होइएगा जी। आप लोग जो है अपने ज़मीन पे हैं, अभी इसी ज़मीन पे जो है रीम्स 2 का निर्माण होना है, क्या कहेंगे? हम लोग रीम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं। रीम्स 2 बने लेकिन कहीं दूसरा जगह बने। उधर पिठौरिया आगे कितना है, आते आते मरीज मर जाता है, तो उधर बनाए। सरकार जगह तो कितना रुपया है, पहाड़ पर्वत सबको साम करके जैसा सुकरूटू तरफ रोड में बना वैसा बनाए। हम लोग का खेती होगी, इसी से हम लोग बसर चलता है, गुजर बसर। तो जब बैरिकेडिंग हो रहा था, इस तरह का बैरिकेडिंग किया जा रहा था, आप लोगों ने विरोध नहीं किया? रातें रात किया। हम लोग को ना थी कोई नोटिस मिला, ना ग्राम सभा हुआ, बैठक हुआ, ना कुछ नहीं। जब अचानक हुआ तो रोड में चलने वाला आदमी गांव वाला देखा, तब फिर हम लोग रोड उतरे। फिर भी दादा तो बोलते हैं कि हम आदिवासी के बहुत बड़े हितैषी हैं, लेकिन हेमंत दादा का हिम्मत कहीं जवाब दे जा रहा है इस ज़मीन पे क्या? ना, क्या लग रहा है कि मांगने आया था ये कल्पना सोरेन यहाँ अथी हेलीकॉप्टर में, यहाँ जतरा मैदान हम लोग गाँव में, और वो जेल में था उस समय। आखिर दिए ना, जिताए ना हम लोग, हाँ, कि हम लोग का खेत लूटने के लिए उसको जिताए हैं। ये तो आप ही लोग बताइएगा कि खेत लूटने के लिए जीता है कि क्या करने के लिए? जाने की क्या करेगा उसको, हाँ? कि नहीं जानते थे ना। वहीं दूसरे रैयत भी हैं, उनसे सीधे जुड़ेंगे। आप थोड़ा इधर आ जाइए ना। देखिए दूसरे रैयत भी है, उनसे हम सीधे जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार जो है यहाँ पे जो रैयतों का ज़मीन जो है लगातार लूटने की बात आ रही है। इससे पहले आपने सुना था कि झारखंड की राजधानी रांची में जो है लगातार रैयतों की ज़मीन पे जो है जबरन भूमाफिया कब्जा करते थे। भूमाफियाओं की बात आपने सुनी थी, लेकिन जिस तरह से जो है अब भूमाफियाओं के बाद सरकार पर भी अब आरोप लग रहे हैं कि सरकार भी रैयतों के ज़मीन पे जबरन कब्जा कर रही है। हम सीधे जुड़ेंगे, इधर घूम जाइएगा चाची, थोड़ा सा उधर कैमरे के तरफ सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर जो है क्या कारण है कि जिस तरह से रैयत जो है लगातार अब अपनी ज़मीन को देखकर जो है मन को महसूस रहे हैं। अब उनको यह चिंता सता रही है कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है अब क्या खाएगी, क्या पिएगी। उनका रोज़गार का साधन भी पूरी तरह से जो है जीविकोपार्जन का जो साधन होता था खेती, वो भी अब उनसे छिनने जा रही है। हालांकि सरकार पे ये रैयत ज़रूर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी यह ज़मीन जो है सरकार जबरन रोक रही है, जबरन ले ली है। क्या हेमंत सोरेन की जो सरकार है यहाँ पे रीम्स 2 का निर्माण कर रही है, तो रीम्स 2 जो है बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए, यहाँ आंध्रा आदमी भी टमड़ के कहेगा कि यहाँ नहीं बनना चाहिए, रीम्स 2 नहीं बनना चाहिए। देखो रीम्स 2, 3, 4 कुछ भी बने, लेकिन
इस ज़मीन छोड़ के बनाए हम लोग। रिम्स 2 बन रहा है, उसका विरोधी नहीं है हम लोग। एकदम बहुत अच्छा ज़मीन है, सब तरफ बता रहे हैं सरकार का कि हम देंगे इतना ज़मीन, हम लोग दिखाएंगे, लेकिन सरकार भेटाएगा तब तो ज़मीन को देखेगा। खाली इसी को देख लिया है। इरफान भी बोलता है बनेगा तो यहीं बनेगा, हेमंत सरकार भी बोलता है बनेगा तो नगरीय में बनेगा, और सुरेश बैठा भी बोलता है बनेगा तो नगरीय में बनेगा। ये तो गलत तरीका है। बने ना भाई, लेकिन उपजाऊ ज़मीन छोड़ के और कहीं बनाए। देखिए ना, अभी हम लोग खेती बाड़ी करने का दिन समय था, अब चल गया। जो थोड़ा बहुत है घर वाला को चावल बना के खा रहे हैं, फिर खाएंगे का चीज़? हाँ, इतना एकड़ ज़मीन हम लोग का सब चल जा रहा है। देखो अभी लहलहाल दिखता, जिसका किसी का एक भी नहीं बच रहा है ज़मीन, 1 इंच भी नहीं बचा। आधा का तो लो कॉलेज में ही ख़त्म हो गया। लो कॉलेज में गया है हम लोग का 8 एकड़ ज़मीन, यहाँ भी 8 एकड़ ज़मीन जा रहा है। क्या कितना सब तो ज़मीनें लुटा के ख़त्म हो गया है। लेकिन जिस तरह से सरकार अब ये आरोप लगा रही है कि इस ज़मीन को हमने बहुत पहले एक्वायर कर दिया है, लेकिन वो जो बात कह रही है, जो बातें सामने आ रही है, हालांकि सरकार की तरफ से इस पे प्रस्तावित कुछ बातें सामने नहीं आई आधिकारिक रूप से, लेकिन ये बातें सुनने को मिल रही। तो क्या सरकार ने आप लोगों की ज़मीन को पहले अधिग्रहित कर दिया था? देखिए, सरकार कुछ भी बोले, हम लोग का सास ससुर पूर्वज आदमी था, इस ज़मीन को बचाने के लिए आसाम गया, भूटान गया, कोडा गया, और खाट के और रसीद कटवाया। रसीद कटवाने के लिए कमाने जाता था वो लोग नौकरी चाकरी नहीं करता था। सास ससुर, आजा ससुर, आजी सास लोग वैसे बहुत। अगर वो लोग बेचाल भी रहता ना तो बोलता, अधकट्टी भी दे के जाता कि ये ज़मीन तो तू लोग का बेचाल है, लेकिन वैसा वो लोग नहीं किया है और नहीं बेचा है, और कभी अधिग्रहण नहीं हुआ है। ये 2011 से तो रसीद नहीं काट रहा है, 12 में बनने लगा तो 11 से ही बंद कर दिया रसीद काटना सरकार। अब आप लोग क्या करेंगे? तो बैरिकेडिंग कर दी है सरकार। ब्रैकेटिंग कर दिया है तो तबर जो बाउंड्री को धंसाए थे वैसे ही खेती लगा लेंगे और उजड़ाएंगे। सरकार जब हम लोग का ज़मीन को जबरन बोल रहा है कि अधिग्रहण किया हुआ है, अगर सरकार को तो उचित होना चाहिए कि एक फसल खेती करता है ग्रामीण, यहाँ उसको तो सिंचाई का साधन देना था। यहाँ अरे बिजली वाला नहीं देता, वो जो घर जल नल दिया है वही वाला को लगा देता, अपने से चार्ज होता। लेकिन चाची आप कह रही हैं कि इसको बैरिकेडिंग को धंसा देंगे तो सरकार तो जेल भेज देगा। जेल तो भेजेगा, जो तो सरकार तो छोड़ेगा नहीं। देखिए, आप लोग बोलते हैं कि जब ब्रैकेटिंग हो रहा था तो यहाँ हम लोग आए तो पुलिस लोग बोला कि जाओ ऊपर से बात करो, यहाँ घुसो मत, उधर जाओ मत, कह के हम लोग को घुसने नहीं दिया और बाहर लौटा दिया। अब क्या करेंगे हम लोग? रिम्स 2 को लेकर जो प्रस्तावित भूमि है और जिसको लेकर लगातार विवाद चल रहा है, हमारी मौजूदगी जो है अभी उसी ज़मीन पर है और हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि पहले देखिए कि यहाँ पे जो है पहले तो ग्रामीणों का जो ज़मीन है जहाँ पे रिम्स 2 प्रस्तावित है वहाँ पे घेराबंदी की गई है और यह घेराबंदी जो है लगभग 200 एकड़ में की गई है। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा जो है कई जगह जो है घेराबंदी को तोड़ दिया गया है, उसको ठीक कराने के लिए लगातार जो है मज़दूर यहाँ पे आते रहते हैं और यहाँ पे कुछ मज़दूर भी हैं जो यहाँ पे आए हैं। हम उनसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे आप लोग यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। ये ज़मीन का घेराबंदी करवाए थे तो उसी को मज़दूर लोग यहाँ का ग्रामीण लोग कहीं कहीं गिरा दिए हैं, उसको क्या बोलते हैं खड़ा करने के लिए आए हैं। कब घेराबंदी हुआ था इसका? करीब हुआ होगा 1 महीना, बारिश से पहले 1 महीना पहले। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पे घेराबंदी की गई है 200 एकड़ ज़मीन पे और इसी ज़मीन पे जो है रिम्स 2 का निर्माण होना है और ये सब मज़दूर हैं जो घेराबंदी को ठीक करने के लिए यहाँ पे आए हैं। उससे पहले हम वो सारा दृश्य दिखाते हैं कि कैसे 200 एकड़ ज़मीन को सरकार अधिग्रहित कर ली है और यहाँ पे देखिए घेराबंदी टूट गया है। इस घेराबंदी को जो है सरकार के द्वारा जिस संवेदक को यह काम दिया गया है उसके मज़दूर जो है यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि इस ज़मीन पे अभी पूरी तरह से खेती नहीं किया जा रहा है, खेती पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया है और अभी इसमें देखिए कि घास वगैरह जो है वो उगाए हैं। तो जिस तरह से इस वर्ष जो है एक लगभग 500 किसानों को यहाँ पे खेती करने से रोक दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो है 500 किसानों का परिवार जो है इस
ज़मीन से जो जुड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं इससे जो है प्रभावित हुआ है। और उनका साल भर का जो खाना है, साल भर जिससे वो अन्न उपजाते थे जिस खेत से, उसमें अगर अन्न नहीं उपजेगा तो साल भर का खाना जो है, भोजन पानी के लिए जो है वो तरस जाएंगे। इसलिए लगातार जो है रिम्स 2 का जो प्रस्तावित ज़मीन है उसको लेकर जो है इस ज़मीन के मालिक जो है, रैयत है जो हैं, वो लगातार विरोध जता रहे हैं। और इस विरोध को लेकर जो है, हालांकि वो अपनी गुहार को लेकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास तक भी पहुंचे, लेकिन उनकी बात जो है अब तक अनसुनी कर दी गई है या मुख्यमंत्री से उनका मुलाकात नहीं हो पाया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कल एक प्रेस वार्ता कर यह भी घोषणा कर दिया है कि जो प्रस्तावित ज़मीन है रिम्स 2 का, उस रिम्स 2 के ज़मीन पर जो है वो 24 अगस्त को हल चलाएंगे। मतलब एक तरह से सरकार के निर्णय का जो है पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विरोध जताया है और एक तरह से कहा है कि लगातार जिस तरह से आदिवासियों की ज़मीन को अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि हम रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि रिम्स 2 और दूसरे ज़मीन पे जो बंजर ज़मीन है वहाँ जाकर बनाया जाए। लेकिन खेती योग्य भूमि पर रिम्स 2 बनाना कहीं ना कहीं जो है सरकार का यह गलत निर्णय है और सरकार अपने इस निर्णय को वापस ले ले। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।